गई थी यहाँ 3 सूत्रों की। जीव के असाधारण भावों की चर्चा चल रही थी। कितने हैं जीव के असाधारण भाव? 5। कौन कौन से हैं 5? बोली रंजू भाभी। असाधारण भाव कौन कौन से हैं? औदय, पारिणाम। बढ़िया, बोलिए रानी ने। जीव के असाधारण भाव। पारिणाम। बोलिए अशांति। औपशमिक के बाद शायिक, फिर शायोपशमिक, औदयिक और पारिणाम। ये जीव के असाधारण भाव हैं, याद है? इसमें से औपशमिक भाव के कितने भेद हैं? 2। कौन कौन से 2 हैं? औपशमिक भाव के कौन कौन से 2 भेद हैं? सम्यक्त और चारित्र। सूत्र है ना, सम्यक्त और चारित्र। तो औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र। औपशमिक भाव के 2 भेद हैं, औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र। औपशमिक सम्यक्त किसे कहते हैं, बता सकते हैं आप लोग? औपशमिक सम्यक्त किसे कहते हैं? सरोजा आंटी बोलो। अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन ये वाली बात यहाँ नहीं बतानी, मतलब इसे भी कहते हैं औपशमिक सम्यक्त, लेकिन अभी हमें क्या कहना है औपशमिक सम्यक्त किसे कहते हैं? आप बताएंगे? दर्शन मोहिनी। उनका क्या होगा? हाँ, बात तो वही होगी उसमें, लेकिन दर्शन मोहिनी की 3 या दर्शन मोहिनी की 1, या तो एक अकेली मिथ्यात्व होगी अनादि मिथ्या दृष्टि के पास। भूल गए सब आप लोग क्या? ख्याल तो आ रहा है, मैं बोल रही हूँ तो या तो दर्शन मोहिनी की 1 मिथ्यात्व होगी या फिर 3 होंगी, मिथ्यात्व, समझ मिथ्यात्व और सम्यक्त। वो तो फिर वो ग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व, विपरीत एकांत, वो अलग है। वो अभी यहाँ इस टॉपिक में नहीं है। वो मिथ्यात्व के भेद, ऐसे तो जितने टाइप के जीव हैं उनके जितने प्रकार का मिथ्यात्व संख्यात लोक प्रमाण है, लेकिन उसके मोटे तो 2 भेद करते हैं, ग्रहित और अग्रहित, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित। और उसके अलावा भी फिर आलोचना पाठ में पढ़ते हैं ना अपन, विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान पुनः के, वो भी मिथ्यात्व के भेद है। तो ऐसे भेद तो अलग आएंगे, यहाँ उन भेदों की बात नहीं करनी है अपने को। यहाँ तो दर्शन मोहिनी के भेदों की बात है। ये मिथ्यात्व के भेद नहीं 3, ये 3 किसके भेद हैं? दर्शन मोहिनी के। कौन कौन से 3 भेद हैं? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। सम्यक्त्व, उसके आगे प्रकृति लगा देते हैं थोड़ा उसको कर्म बनाने के लिए, सम्यक्त्व प्रकृति भी बोल देते हैं। तो दर्शन मोहिनी की ये 3 और चारित्र मोहिनी के अनंतानुबंधी 4। 3 ही याद कर लीजिए, भले आप अभी 1 2 3 ऐसे ना करके, सरलता के लिए कॉमन रूप से 3 बोलते हैं। तो दर्शन मोहिनी की 3 और अनंतानुबंधी 4, इन 7 प्रकृतियों के उपशम पूर्वक जो श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय, उसे लिखवाया था, लिखा भी था आप लोगों ने, आप नहीं आए थे? आप नहीं आए थे? लिखाया आप लोगों ने उस दिन, जो लोग आए थे ना लास्ट क्लास में। यही तो लिखा है, श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय प्रकट होती है, यही तो बोल रही हूँ, यही तो बोल रही हूँ, अलग कहाँ बोल रही हूँ, वही बोल रही हूँ। दर्शन मोहिनी की 3 और चारित्र मोहिनी के अनंतानुबंधी आदि 4, इन 7 प्रकृतियों के उपशम से जो श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय प्रकट होती है, उसका नाम क्या है? औपशमिक सम्यक। यहाँ भी ये लिखा हुआ है, यहाँ श्रद्धा गुण वाली बात नहीं लिख रही, यहाँ केवल कर्म की अपेक्षा से डेफिनेशन दी गई है, लेकिन हमने उसमें साथ में आत्मा का भी यानी जोड़ लिया है, क्योंकि अकेले कर्म की बात अपने को नहीं करनी है। आत्मा में क्या होता है उस समय? आत्मा में जो श्रद्धा गुण है उसकी निर्मल पर्याय प्रकट होती है।
तो इतना ध्यान रखना है कि सम्यक्त की विरोधी कौन कौन सी प्रकृतियाँ हैं। अभी गुणस्थान की क्लास में थे ना आप लोग, तुम नहीं आती थी? हाँ, कौन से मोहनीय तो है ही, कौन सा मोहनीय? दर्शन मोहनीय, बस। चारित्र मोहनीय कौन सा? सम्यक्त की विरोधी, हाँ, सम्यक्त की विरोधी ये 7 प्रकृतियाँ हैं, ये याद रखना हमेशा। सम्यक्त की विरोधी दर्शन मोहनीय की तो 3, और चारित्र मोहनीय यद्यपि चारित्र का विरोधी है, लेकिन उसका जो अनंतानुबंधी वाला पोर्शन है, अनंतानुबंधी वाला पार्ट, वो सम्यक्त का विरोधी है, श्रद्धा का विरोधी है। नाम तो है उसका चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय किसका घात कर रहा है? श्रद्धा गुण का। आत्मा के 2 गुण हैं, एक श्रद्धा गुण, एक चारित्र गुण। ये 2 गुण आत्मा में है, जीव में। श्रद्धा गुण का घात करता है दर्शन मोहनीय। घात करता है मतलब घात में निमित्त होता है, उसका नाम है दर्शन मोहनीय। और चारित्र गुण के घात में निमित्त होता है, उसका नाम है चारित्र मोहनीय। तो चारित्र मोहनीय के कितने भेद हैं? कितनी प्रकृतियाँ चारित्र मोहनीय की? 25। वैसे तो पूरी 25 है। चारित्र मोहनीय कितनी है तो बोलेंगे 25, लेकिन उन 25 में से 4 ऐसी हैं, है तो चारित्र मोहनीय की, लेकिन रहती किसके साथ हैं? दर्शन मोहनीय। घात किसका करती हैं? श्रद्धा का। दर्शन मोहनीय का नहीं, श्रद्धा का। तो सम्यक्त की या श्रद्धा की विरोधी 7 प्रकृतियाँ हो गई अब टोटल। 3 तो दर्शन मोहनीय की, और 4 या अनंतानुबंधी आदि, क्रोधमान मायालोभ 4। तो सम्यक्त की विरोधी जब भी बात चले, सम्यक्त की विरोधी या श्रद्धा की विरोधी कौन से कर्म हैं? ये 7 प्रकृतियाँ। दर्शन मोहनीय की 3 और अनंतानुबंधी 4, ये 7। अब बाकी कितनी बची मोहनीय कर्म में से? फिर चारित्र मोहनीय में कितनी बची? 21। अब ये 21 प्रकृतियाँ हैं चारित्र की विरोधी, चारित्र की घात। ठीक है। अभी जो शाम को क्लास चली थी ना प्रवीण जी की, उसमें यही था। तो मुझे तो लग रहा था जो लोग सुन रहे हैं उनको अच्छा लग रहा होगा, कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में आएगा अगर यहाँ से लिंक करके सुनते ना, क्योंकि उस दिन अपनी लाजिम यही बात हुई थी पूरी, और वहाँ वही विषय चल रहा था। बिल्कुल आप लोग सुन सकते हैं, अभी अपनी बात चल रही है यहाँ, और वो तो रिकॉर्डेड सब यूट्यूब पे है, तो वो विषय वापस से आता है ना, तो पक्का होता है धीरे धीरे सुनने से। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये औपशमिक सम्यक्त में क्या हुआ है? ये जो 7 प्रकृतियाँ जो श्रद्धा की विरोधी थी, ये 7 प्रकृतियों का उपशम हुआ है। औपशमिक है ना, तो ये 7 प्रकृतियाँ उपशम हुआ है, मतलब दब गई। दब गई का क्या मतलब है? कि वो जिस रूप में जितनी शक्ति से वो फल देने चाहिए था उनको, वो उनकी शक्ति खत्म हो गई। दबने का मतलब क्या है? शक्ति खत्म होना, उसका मतलब दबना है। जैसे सो गया, बेहोश हो गया, तो शक्ति नहीं रही अभी उसमें। जैसे बीमारी को दबा दिया, टाइफाइड दबा दिया, दब गया, मतलब अभी उसकी जो शक्ति, जो वो बुखार आ रहा था, वो बुखार की शक्ति दबा दी दवाइयों ने। वो मतलब है दबना। दबने का मतलब क्या है? कि वो कर्म में जो शक्ति थी ना, ताकत, वो ताकत ख़त्म कर दी उसकी, बिल्कुल। क्या कहेंगे, ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन एकदम हाँ बिल्कुल मंद हो गई, वो दिख नहीं पा रही उसकी ताकत कुछ भी। उसका नाम है दबाना, उपशम। ठीक है। तो ये 7 प्रकृतियों को जब दबाते हैं, उपशम करते हैं, तो क्या होता है? औपशमिक सम्यक्त। अब औपशमिक चारित्र किसे कहते हैं? कि अब जो चारित्र मोहनीय की 21 प्रकृतियाँ बची, 7 इधर निकल गई। दर्शन मोहनीय कर्म की टोटल कितनी है? मोहनीय तो पूरे मोहनीय कर्म की 28 में से 7 तो चली गई इधर सम्यक्त के साथ में। अब बची कितनी? 21। तो चारित्र मोहनीय की 21 प्रकृतियों को दबाने पर जो चारित्र गुण की निर्मल पर्याय प्रकट होती है, ये लिखा है, क्या लिखा है परिभाषा? ये लिखा है ना, चारित्र मोहनीय की 21 प्रकृतियों को, हाँ, उसे औपशमिक चारित्र, मतलब रटने की जरूरत नहीं है, अपने को समझ में आ जाएगी ना, ये अपने आप बनेगी कि क्या होता है। औपशमिक चारित्र में क्या होगा कि अब चारित्र की विरोधी प्रकृतियाँ कितनी बची अपने पास? 21। तो उन 21 प्रकृतियों को क्या करना है कि औपशमिक है तो क्या होगा? उसका उपशम होगा। तो इन 21 प्रकृतियों के उपशम से, और जीव में कौन से गुण में काम होगा? क्योंकि ये चारित्र मोहनीय है, तो कौन से गुण में काम करेंगी वो? चारित्र गुण में। तो चारित्र मोहनीय की 21 प्रकृतियों को दबाने पर जो चारित्र गुण की निर्मल पर्याय प्रकट होगी। ये जो कर्म थे ना, इन कर्मों के कारण हमारे गुणों की निर्मल पर्याय प्रकट नहीं हो पा रही थी। हमारे गुण तो दब रहे थे, कर्म हावी हो रहे थे।
अब हमने कर्मों को दबा दिया तो गुण प्रकट होंगे। तो वो चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियों को दबाने से चारित्र गुण की जो निर्मल पर्याय प्रकट हुई उसका नाम क्या है? औपशमिक चारित्र। ठीक है, ये दो हो गए, औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र। अब आज अपने को बात करनी है शायिक भाव की। शायिक भाव किसे कहते हैं? पढ़ लिया अपन ने, शायिक भाव किसे कहते हैं? कौन बताएंगे शायिक भाव किसे कहते हैं? परिभाषा तो पांचों की पढ़ ली ना अपन ने। हाँ, किसका? हाँ, कर्मों का पूरा नष्ट हो जाने पर जीव के जो भाव होते हैं, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं अपन? भाव की। तो इधर तो होगा कर्म में और इधर होगा जीव में। कर्म में क्या हुआ? कर्म का पूरा क्षय हो गया, कर्मों के पूरे नष्ट हो जाने पर इधर जीव में क्या होगा? जीव में जो भाव होंगे उन भावों को क्या बोलेंगे? शायिक भाव। कर्म के क्षय के समय या कर्म का क्षय होने पर, संपूर्णतः नष्ट होने पर जीव में जो भाव प्रकट होते हैं, जीव में जो शुद्ध पर्याय प्रकट होती है उसका नाम क्या है? शायिक भाव। ये शायिक भाव 9 प्रकार के हैं, यानी जितने भी कर्म हैं, कर्म अगर पूरा जड़ मूल से खत्म होगा, शायिक भाव का मतलब क्या है? दबाना नहीं है, वो बिल्कुल जड़ मूल से खत्म हो जाए। तो जो कर्म बिल्कुल जड़ मूल से खत्म होता जाएगा उतना उतना जीव में उस गुण संबंधी शायिक भाव प्रकट होता जाएगा, वो गुण पूरा परिपूर्ण प्रकट हो जाएगा। अभी जब तक कर्म का उदय रहता है तब तक वो गुण पूरा निर्मल प्रकट नहीं होता। जैसे समझ लो अपने कोई दाग वगैरह रहते, कोई मान लो जल गया या फुंसी हो गई तो कुछ दाग हो गया। अब वो जितना जितना जैसे जैसे दाग कम होता जाएगा वैसे वैसे हमारा जो कलर है ओरिजिनल, ऐसे काला पड़ गया था, यहाँ से जल गया था ना मेरा, तो ये काला पड़ गया था। अब जैसे जैसे वो कालापन हटता गया, अपने आप फिर क्या हुआ कि जो इसकी ओरिजिनलिटी थी, जो नेचुरल जो कलर था, जो स्वरूप था, वो प्रकट हो गया। तो ये कर्म के उदय के कारण जीव का जो ओरिजिनल स्वरूप है वो प्रकट नहीं हो रहा, कर्मों का उदय रहता है तो ये गुण जो हैं वो प्रकट नहीं होते। अब ये जो कर्म है पूरे पूरे खत्म हो गए, ये कालापन पूरा चला गया, तो वो जो गुण था, जो ओरिजिनल स्वरूप था, वो पूरा प्रकट हो गया। तो कर्मों के पूरे नष्ट हो जाने पर जीव के गुणों की जो पूर्ण निर्मल दशा प्रकट होती है उसका नाम क्या है? शायिक भाव। शायिक भाव के 9 भेद हैं। सूत्र बोलते हैं हम। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, बोलिए। भोगो भोग वीर्याणि च। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगोपभोग वीर्याणि च। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगोपभोग वीर्याणि च। बोलिए बस। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगोपभोग वीर्याणि च। 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 बोलो अंशिका। ज्ञान, दर्शन, लाभ, भोगोपभोग नहीं नहीं, रह गया शब्द रह ज्ञान, गया। दर्शन, दान, लाभ, भोगोपभोग वीर्याणि च। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगोपभोग वीर्याणि च। दान, दर्शन, दान, लाभ, भोगोपभोग वीर्याणि च। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगोपभोग वीर्याणि च। नाम है केवल, देखिए ज्ञान, दर्शन, गिनते हैं अपन, ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग। भोगोपभोग है ना, उसमें से भोग और उपभोग और वीर्य। कितने हुए? 9 कहाँ हुए? 7 हुए। गिने ना अभी अपन ने, 7 हुए। अब यहाँ ऊपर तो क्या बताया? 9 प्रकार के शायिक भाव इस प्रकार हैं। बोल रहे हैं 9 और गिना रहे हैं 7। कैलकुलेशन नहीं आती आचार्य? हो गए ना। हाँ, जो च शब्द है ना, च शब्द से पीछे वाले दोनों लेने हैं, इसीलिए उनके आगे औपशमिक शब्द नहीं लगाया, केवल क्या लिखा था वहाँ? सम्यक्त्व चारित्र्य, क्योंकि उनको आगे इसमें भी प्लस करना था। औपशमिक आप अपने आप लगाओ, हम औपशमिक पहले नंबर पे 2 बता रहे हैं,
औपशमिक भाव के, लेकिन उसके आगे अगर औपशमिक लगा देते तो वो उसी के हो जाते। इसमें भी उनको जोड़ना है, तो चय शब्द से सम्यक तो चारित्र्य ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि चय, ये सारे मिल गए कि सम्यक तो चारित्र और चय यानी और होता है ना, तो और ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग भोग और वीर, ये टोटल होके कितने हो गए 9। ये 9 भेद शायिक भाव के बताए हैं। ये 4 घातिया कर्मों के अभाव में, घातिया कर्म कौन से हैं आशा आंटी, घातिया कर्म कौन से हैं? कर्म पढ़े ना अभी अपन ने, आप नहीं आए थे? कर्म तो पता है ना 8 कौन कौन से हैं? ज्ञानावरण, चलिए आप बताइए। ये 4 घातिया, ये 4 घातिया कर्म है। कौन कौन से? अंतराय। घातिया क्यों बोलते हैं इनको? स्तुति, इनको घातिया क्यों बोलते हैं? किसका? शत्रुओं का? कर्मों का ही घात करने में निमित्त होते, फिर कर्म ही काहे के? कर्मों का ही घात करे तो हमारे मित्र हो जाएंगे। किसका घात करते हैं? हाँ, कौन से गुणों का? दर्शन ज्ञान चरण। हाँ, जीव के जो अनुजीवी गुण हैं, जीव के अनुजीवी गुणों का घात करने में निमित्त होते हैं। जीव के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं, मतलब जो मूल हमारे गुण हैं, मूल मतलब जिससे कि हमारे जीवत्व की पहचान होती है, ऐसे गुणों का घात करने में ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य, ये हमारे अनुजीवी गुण हैं। इन गुणों का घात करने में जो कर्म निमित्त होते हैं उन्हें बोलते हैं घातिया कर्म। ये 4 हैं। तो 4 घातिया कर्मों के अभाव में ये 9 शायिक भाव बताए गए हैं। वास्तव में जितने भी 8 भी कर्मों का अभाव हो जाएगा जब सिद्ध भगवान, तो सारे ही शायिक भाव प्रकट हो जाएंगे। लेकिन अब कितने गिनाए? वो अनंत गुणों रूप शायिक भाव प्रकट होंगे वहाँ। यहाँ केवल 9 गिनाने हैं। फिक्स कर दी एक संख्या आचार्य देव में कि हमको 9 बताने हैं। हम इनको चाहे तो 4 भी कर सकते हैं, हम इनको चाहे तो 5 भी कर सकते हैं, यहाँ 9 भी बताए हैं। हम चाहे तो इनको 8 भी कर सकते हैं कर्मों के हिसाब से, और मर्ज करके एक दूसरे में मिक्स कर देंगे या फिर खोल देंगे, उस हिसाब से इनकी संख्या ज़्यादा कम हो सकती है। लेकिन यहाँ शास्त्रों में शायिक भाव के भेद अगर पूछे जाएंगे तो कितने कहेंगे? 9 भेद शायिक भाव के हैं। तो ये 9 भेद, ये जो 9 भाव प्रकट हो रहे हैं, किसके अभाव में प्रकट हो रहे हैं? 4 घातिया कर्मों का पूरा नाश। शायिक भाव किसे कहा था? कर्मों का पूरा नाश हो जाए तब जो भाव प्रकट हो। तो 4 घातिया कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये 4 घातिया कर्मों का पूरा नाश हो गया तब ये 9 भाव प्रकट हो रहे हैं। अभी देखिए कौन कौन से हैं। पहले तो बता दिए सम्यक्त और चारित्र। तो सम्यक्त और चारित्र, अभी हमने उसमें कौन से कर्म देखे थे? सम्यक्त और चारित्र ऑप्शन में प्रकट हो रहे थे, अभी यहाँ शायिक प्रकट होंगे। तो उसमें कर्म कौन से निमित्त बन रहे थे? कौन से कर्मों का उपशम हुआ था या कौन से कर्म का क्षय होगा? हाँ बोलो अंशिका, कौन से कर्म का था? कौन कौन से मोहनी? बस दर्शन मोहनी। किस में? सम्यक्त और चारित्र दोनों में पूछ रही हूँ मैं। सम्यक्त और चारित्र दोनों में कौन कौन से कर्म निमित्त हैं? आपका आंसर सही था एकदम, लेकिन इन लोगों ने सुना नहीं था किसी ने, इसलिए मैं पूछ रही हूँ इनसे फिर से। क्या पूछा मैंने? सम्यक्त और चारित्र, इन दो गुणों के घात में कौन सा कर्म निमित्त है? मोहनीय। मोहनीय के 2 भेद हैं, तो कौन से भेद? सरल है आंसर। ये ऐसे 2 गुण है ना, सम्यक्त और चारित्र। तो सम्यक्त के घात में तो 7 प्रकृतियाँ, या ऐसे कहें सम्यक्त के घात में दर्शन मोहनी और चारित्र के घात में चारित्र मोहनी। अपन जब भेदों के नंबर बताएंगे संख्या, तब तो 7 और 21 बोल देंगे, और जब भेदों के नाम बताएंगे, जब ऐसे पूछेंगे कौन सा वाला मोहनी कर्म, तो बोलेंगे इधर दर्शन मोहनी है और इधर चारित्र मोहनी, फिर कॉमन रूप से उसको दर्शन मोहनी में डालेंगे। सम्यक्त के घात में कौन निमित्त है? दर्शन मोहनी, और चारित्र के घात में कौन निमित्त है? चारित्र मोहनी। तो यहाँ जब हमको अब यहाँ जो शायिक भाव प्रकट हो रहे हैं,
तो सम्यक्त और चारित्र के साथ क्या लगाएंगे? औपशमिक सम्यक्त तो औपशमिक चारित्र, शायिक सम्यक्त और शायिक चारित्र। अब यहाँ जो 9 भेद बनेंगे कैसे बनेंगे? शायिक सम्यक्त, शायिक चारित्र, शायिक ज्ञान, शायिक दर्शन, शायिक दान, शायिक लाभ, शायिक भोग, शायिक उपभोग और शायिक गीत। सबके आगे जब भी हम ये नाम बोलेंगे भेदों के, उसके आगे उसका वो भाव का नाम लगाना जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हो सम्यक्त भी औपशमिक भाव में भी आ गया, शायिक भाव में भी आ गया, और सम्यक्त भी और चारित्र भी दोनों। और अभी हम शायोपशमिक भाव पढ़ेंगे, उसमें भी सम्यक्त भी आएगा और चारित्र भी आएगा। तो कैसे पता लगेगा कौन सा सम्यक्त है कौन सा चारित्र है? जब तक उसके आगे हम औपशमिक है कि शायिक है कि शायोपशमिक है ये नहीं लगाएंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। तो उसके आगे वो लगाना है, ठीक है। तो शायिक भाव के 9 भेद: औपशमिक सम्यक्त, औपशमिक चारित्र। औपशमिक सम्यक्त कैसे प्रकट होगा? कि दर्शन मोहिनी के संपूर्ण नाश से श्रद्धा गुण की जो पूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट होती है उसका नाम है शायिक सम्यक्त। शायिक सम्यक्त कैसे प्रकट होगा? दर्शन मोह, अभी यहाँ पे अब हम अलग अलग प्रकृतियाँ नहीं खोल रहे हैं, केवल कर्मों का नाम बोल रहे हैं इसलिए, नहीं तो वही 7 प्रकृतियों के पूरे नाश से। दर्शन मोहिनी के 3 और अंतानुबंधी 4, 7 प्रकृतियों के पूरे नाश से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? शायिक सम्यक्त किसे कहते हैं? तो पहले तो ये लिख लीजिए, दर्शन मोहनीय के, दर्शन मोहनीय, फिर ब्रैकेट में कर लीजिए 3 दर्शन मोहनीय प्लस 4 अनंतानुबंधी। दर्शन मोहनीय इतना लिखा, फिर ब्रैकेट में 3 दर्शन मोहनीय प्लस 4 अनंतानुबंधी। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये अपनी धर्म की होती है ना हाँ, प्लस मैं लिखे हैं कुछ, मैं दूंगी आप लोगों को अभी, या तो मैं थोड़ा थोड़ा ही जितना लिखा है उतना दे दूंगी। मैं क्या होता है लिख तो लिया मैंने, फिर कुछ और पॉइंट आपको पढ़ाती हूँ तो फिर और ऐड कर देती हूँ उसमें। आप अभी का तो लिख लो जो लिख रहे हैं, अभी तो लिख लो, फिर बाकी जो होगा। क्या लिखा आपने? शुरू से बोलो, शुरू से बोलो, शुरू यहीं से किया है। 4 अनंतानुबंधी, 4 अनंतानुबंधी। स्तुति क्या लिखा शुरू से? दर्शन मोहिनी की 3 और अनंतानुबंधी की 4। दर्शन मोहिनी शायिक सम्यक्त की बात कर रहे हैं, उपशम में नहीं जा रहे हम, शायिकी की बात कर रहे हैं। इसको ऐसे लिखना है कि दर्शन, एक मिनट पहले मेरी सुनिए, आप लिखना मत अभी। दर्शन मोहनीय कर्म के पूर्णतः नाश से श्रद्धा गुण की जो निर्मल पर्याय प्रकट होती है उसका नाम है शायिक सम्यक्त। तो वहाँ दर्शन मोहनी जो हमने लिखा है ना, उसके साथ ब्रैकेट में लिखना था, 2 बार दर्शन मोहनी लिखना था। हाँ, एक बार तो दर्शन मोहनी बाहर लिखना है, फिर दोबारा में ब्रैकेट में दर्शन मोहनी की 3 प्लस अनंतानुबंधी 4। तो वो अनंतानुबंधी अपने को समझ में आता है चारित्र मोहनी की है, तो बार बार में नहीं लिखना उसको, इसलिए। समझ में आ गया कैसे लिखना है? दिखाओ क्या है? कर्म के पूर्णतः नाश से श्रद्धा गुण की पर्याय प्रकट होती है। पूर्ण निर्मल, श्रद्धा गुण की जो पूर्ण निर्मल पर्याय, बिल्कुल पूर्ण निर्मल। हाँ, दर्शन मोहनी के पूर्णतः नाश से जो श्रद्धा गुण की पूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट होती है उसे शायिक सम्यक्त्व कहते हैं। हाँ, पूर्ण निर्मल पर्याय, श्रद्धा गुण की जो पूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट होती है उसे शायिक सम्यक्त्व कहते हैं। अब इसके आगे या तो ब्रैकेट में लिख लीजिए आप, दर्शन मोहनी की 3 प्लस अनंतानुबंधी की 4, या फिर वहीं ऊपर ब्रैकेट में, हाँ उसके साथ ही लिखना है वैसे तो, उसे शायिक सम्यक्त्व कहते हैं।
देखो वहाँ एक बार वहाँ कंसेप्ट आपका वहाँ का क्लियर हो जाएगा तो ये सब आगे सरल हो जाएगा। इसलिए मैंने 3-4 दिन उन दिनों में लगाए थे, लेकिन अब वही हो जाता है गैप पड़ता है तो सब गड़बड़ मामला। यानी सम्यक्त, जब भी सम्यक्त की बात आएगी तो सम्यक्त के साथ इधर अपन ने ये देखा है ना, इधर भाव हो रहे हैं, इधर पैरेलल में कर्म है। ऐसा कर्म होगा तो ऐसे भाव होंगे। तो जब इधर कर्म का उदय होता है तो भाव वो उस गुण को दबाता है। तो यहाँ पे इन अगर 7 प्रकृतियों का उदय है तो सम्यक तो नहीं होगा, तब ये दबा रहेगा। दबा मतलब ये नहीं है, ये चीज़ नहीं है। यहाँ अगर इन 7 प्रकृतियों का उदय है तो यहाँ सम्यक तो नहीं है। लेकिन अगर ये 7 प्रकृतियाँ यहाँ दब गई या नष्ट हो गई, तो अगर दबी हैं तो यहाँ सम्यक प्रकट होगा औपशमिक सम्यक, और अगर ये 7 नष्ट हो गई हैं तो यहाँ सम्यक प्रकट होगा वो शायिक सम्यक। बस ये 7 हैं। लेकिन अगर सरल रूप में हम परिभाषा बोलें तो ऐसे भी बोल सकते हैं, केवल दर्शन मोहनी, पूरी 7 अगर नहीं भी बोलें तो दर्शन मोहनी के उपशम से जो सम्यक प्रकट होता है उसका नाम औपशमिक सम्यक, दर्शन मोहनी के शय से जो सम्यक प्रकट होता है उसका नाम शायिक सम्यक। ठीक है, ये सम्यक हो गया। इसके बाद में शायिक चारित्र। शायिक चारित्र, आप शायिक चारित्र की बता सकते हैं सरोज आंटी? शायिक चारित्र किसे कहेंगे? किसका? हाँ बढ़िया। ये जो एक चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियाँ, या फिर सरल रूप में कॉमन रूप से कहें चारित्र मोहनी के पूर्ण नाश से जो चारित्र गुण की निर्मल पर्याय प्रकट हो रही है उसका नाम शायिक चारित्र। शायिक चारित्र, चारित्र की बात चल रही ना। चारित्र मोहनी के पूर्णतः नाश से, और खुलासा करके लिखें तो वो भी एकदम सही है कि चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों के पूर्ण नाश से चारित्र गुण की जो निर्मल पर्याय प्रकट होती है। हाँ, क्योंकि 21 के नाश से पहले वो 4 तो पहले चली गई ना अनंतानुबंधी की, इसलिए चारित्र मोहनी के पूर्णतः नाश से या चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों के पूर्णतः नाश से चारित्र गुण की जो निर्मल पर्याय प्रकट होती है, हाँ, जो निर्मल पर्याय प्रकट होती है उसे शायिक चारित्र कहते हैं। चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों के पूर्णतः नाश से जो चारित्र गुण की निर्मल पर्याय प्रकट होती है उसे शायिक चारित्र कहते हैं। रहने दीजिए, बोल के रखा। चारित्र सम्यक्त को सम्यक्त बोलते हैं, वो श्रद्धा नहीं बोलते, उसको शायिक श्रद्धा भी बोल सकते हैं, लेकिन सम्यक्त ही बोलते हैं उसको, मतलब बोलने में वह है वो श्रद्धा गुण, श्रद्धा गुण। नहीं आंटी रहने दीजिए। देखिए अब एक साइड आप 4 घातिया कर्मों के नाम, 4 घातिया कर्मों के नाम लिख लीजिए एक साइड में। लेकिन 4 घातिया कर्मों में मोहनीय के 2 भेद करके लिखना है, दर्शन मोहनीय चारित्र मोहनीय। ज्ञानावरण नहीं, पहले कर्मों के नाम लिखिए। ज्ञानावरण, उसके नीचे दर्शनावरण, फिर उसके नीचे दर्शन मोहनीय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, फिर दर्शन मोहनी। मोहनी के क्योंकि 2 भेद अलग अलग करके उसके 2 गुणों का घात कर रहे हैं ना। एक के नीचे एक लिखने कर्मों के नाम, हाँ एक के नीचे एक ऐसे लंबे। ज्ञानावरण, फिर दर्शनावरण, फिर दर्शन मोहनीय, फिर चारित्र मोहनीय और फिर अंतराय। अब ज्ञानावरण के अभाव हो रहा है, शायिक भाव है ना, शायिक भाव में ये 4 घातिया कर्मों का अभाव हो रहा है पूरा, तब ये शायिक भाव प्रकट हो रहे हैं।
4 घातीय कर्मों के नाश से ये शायिक भाव प्रकट हो रहा है। तो पहला कर्म है ज्ञानावरण। ज्ञानावरण के अब सामने आगे डैश लगा के लिखिए कौन सा शायिक भाव प्रकट होगा ज्ञानावरण का जब नाश हो जाएगा, तो कौन सा भाव प्रकट होगा? शायिक ज्ञान। ज्ञानावरण के अभाव में शायिक ज्ञान, और ब्रैकेट में केवल ज्ञान में लिख लीजिए उसको। हाँ, केवल ज्ञान बोलते ना, शायिक ज्ञान। मतलब हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, पूरा वाक्य बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे? ज्ञानावरण के अभाव में शायिक ज्ञान प्रकट होता है। तो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं ज्ञानावरण, उसके आप चाहे उस डैश के ऊपर एक जगह इतना सा लिख लीजिए अभाव में, हाँ के अभाव में, एक वाले में लिख लीजिए तो नीचे आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? ज्ञानावरण लिखा, उसके आगे डैश लगाया, हाँ, और शायिक ज्ञान लिखा है तो वो डैश के ऊपर के अभाव में लिख लीजिए तो वो समझ में आएगा। दर्शनावरण के अभाव में बता सकते हैं आप? शायिक दर्शन। दर्शनावरण कर्म का पूरा अभाव होगा तो कौन सा भाव प्रकट होगा? शायिक दर्शन। अब मोहनीय कर्म, क्योंकि मोहनीय कर्म के 2 भेद हैं। कर्म तो है एक, लेकिन 2 गुणों का घात करता है। कर्म है एक मोहनीय, लेकिन कौन कौन से 2 गुणों का घात करता है? ये तो कर्म है, गुण बताना है कौन से? हाँ, श्रद्धा और चारित्र। 2 गुणों का घात करता है, श्रद्धा और चारित्र, इसलिए इसके 2 भेद हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र। तो उनके अभाव में जो गुण प्रकट होंगे, जो भाव प्रकट होंगे, वो भी 2 प्रकट हो रहे हैं। तो दर्शन मोहनी के अभाव में क्या प्रकट हो रहा है? गुण। अभी इसमें से नाम बताओ 9 भेदों में से। अभी अपन शायिक सम्यक, दर्शन मोहनी के अभाव में शायिक सम्यक, चारित्र मोहनी के अभाव में शायिक। बोलो आप, थोड़ा सोच, अपन खुद बोलेंगे खुद सोचेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा, अभी याद हो जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा। दर्शन मोहनी के अभाव में शायिक सम्यक, और चारित्र मोहनी के अभाव में शायिक चारित्र। अब हम अगर आपसे ऐसे पूछें मोहनीय कर्म के अभाव में, कॉमन पूछ रहे हैं, मोहनीय कर्म के अभाव में कौन सा भाव प्रकट होगा? तो बढ़िया, बहुत अच्छा। शायिक सम्यक और शायिक चारित्र दोनों। मोहनीय कर्म के अभाव में कौन से भाव प्रकट हो रहे हैं? शायिक सम्यक और अलग से पूछेंगे कि चारित्र मोहनी के अभाव में तो शायिक चारित्र, दर्शन मोहनी के अभाव में, ज्ञानावरण के अभाव में शायिक ज्ञान या केवल ज्ञान जिसे हम बोलते हैं वो, और दर्शन मोहन नहीं, दर्शनावरण के अभाव में है। अब बचा अंतराय। ठीक है, अंतराय कर्म है एक, अंतराय के भेद आपको बताने हैं। बोले रंजू भाभी, अंतराय के भेद। हाँ, ज्ञान नहीं, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, ये 5 भेद। तो अब इसके 5 भेद लिखिए। अंतराय लिखा है ना आपने, उसके आगे उसके ही पास में ही दान के अभाव, हाँ, अंतराय के अभाव में एक नहीं है, अंतराय लिखा ना जैसे आपने यहाँ, जैसे समझ लीजिए कि अंतराय लिखा है, तो इसी के साथ में यहाँ दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, ऐसे नीचे एक के नीचे एक लिखते जाइए। दानांतराय, लाभांतराय पूरा लिख लीजिए, चाहे दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। दानांतराय लिख लिया? दिखाओ, आपकी कॉपी दिखाओ। यहाँ नहीं लिखना था, यहाँ तो अपन गुण लिखेंगे, ये तो कर्मों के नाम है, ये यहाँ लिखने हैं, यहाँ इसको काटो आप, यहाँ एक के नीचे एक लिखना है, फिर इसके आगे अपन गुण लिखेंगे ना। और थोड़ी खुला एक एक लाइन में एक लिखो, वरना फिर आगे लिख नहीं पाओगे। एक के नीचे एक, लाओ मैं लिख के दिखाऊँ आपको।
लिख लिया सबने? अब ये अंतराय के क्योंकि 5 भेद हैं, तो पांचों के अभाव में 5 भाव अलग अलग प्रकट हो रहे हैं। दानांतराय के अभाव में शायिक दान सामने लिखना है, शायिक दान। लाभांतराय के अभाव में शायिक लाभ, भोगांतराय के अभाव में शायिक भोग, उपभोगांतराय के अभाव में शायिक उपभोग, और वीर्यांतराय के अभाव में शायिक वीर्य। तो वैसे तो 4 घातीय कर्मों के अभाव में देखिए हम बोलते हैं, आप लोगों ने अरहंत की परिभाषा पढ़ी है बालबोध पाठमाला भाग 3 में, याद है किसी को? जो हमने 4 घातियाँ कर अनंत चतुष्टय रूप विराजमान है, जो गृहस्थ बना त्याग कर मुनिधर्म अंगीकार कर निस्वभाव साधन द्वारा 4 घातिया कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वे अरहंत कहलाते हैं। तो 4 घातिया कर्मों के अभाव में वहाँ क्या बताया? अनंत चतुष्टय। वहाँ क्या कौन कौन से अनंत चतुष्टय? बोलिए हंसा अभी, कौन कौन से हैं अनंत चतुष्टय? बोलो अंशिका। नहीं? बढ़िया, सबको आता था, सबको आता था ना, पर क्या है आंसर उसको वो नहीं पता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये अनंत चतुष्टय कहलाते हैं। ये भी इन 4 घातिया कर्मों के अभाव में प्रकट हो रहे हैं। अनंत ज्ञान कौन से कर्म के अभाव में होगा? ज्ञानावरण, है ना? कर्म तो यही है 4 घातिया। अनंत ज्ञान ज्ञानावरण के अभाव में, अनंत दर्शन दर्शनावरण के अभाव में, अनंत सुख मोहनीय के अभाव में। अब वहाँ सम्यक और चारित्र दोनों को मर्ज करके, दोनों को मिला के उनकी जगह हमको एक ही नाम बोलना है, तो क्या बोलेंगे? सुख। ये ऐसी अलग अलग तरीके, अलग अलग स्टाइल आपको जिनवाणी में मिलेगी। कहीं तो 4 कहेंगे, कहीं इनको 9 कहेंगे। अभी 5 बताए ना अपने अंतराय में, दान, शायिक लाभ, शायिक भोग। अब वहाँ क्या कर दिया अनंत चतुष्टय में? केवल एक वीर्य, अनंत वीर्य। इन 5 को मिलाकर, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? अंतराय कर्म के यहाँ 5 भेद करके अपने को 5 भाव बताए, शायिक दान, शायिक लाभ, शायिक भोग, शायिक उपभोग, शायिक वीर्य, 5 भेद बताए ना। और वहाँ अनंत चतुष्टय में एक ही बताया अंतराय कर्म के अभाव में, कौन सा बताया? अनंत वीर्य। तो इन 5 को मर्ज करके, 5 को मिला के एक ही में शामिल करके अनंत वीर्य। देखो अपने घर में भी शादी का कार्ड आता है तो किस एक ही के नाम से आता है, और खाना खाने जाते हैं जब, तो खाना सब अपना अपना अलग अलग खाते हैं। या कोई चीज़ आती, मान लो लिफाफे आने हैं, वो सबके अलग अलग आएंगे। और कहीं तो हम एक ही में सब समाहित हो जाते हैं, कहीं हम अलग अलग होते हैं, ऐसा होता है ना। ऐसे ही यहाँ पे भी है, कभी उनको अलग अलग करके गिना दिया, कभी उनको एक, हमको 9 गुण गिनाने हैं तो हम अलग कर देंगे, हमको 4 ही गिनाने हैं तो हम मिक्स कर देंगे। इस तरह से ये मतलब वहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे भी वही चीज़ है। 4 घातिया कर्मों के अभाव में ये प्रकट हो रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो इतना अभी हमने देखा, ये हो गया सबका अभी पूरा। अगर इन 5 को एक में बोलना हो, शायिक दान, शायिक लाभ, शायिक भोग, शायिक उपभोग, शायिक वीर्य, इन 5 को एक शब्द में बोलना हो तो क्या बोलेंगे? अनंत वीर्य या शायिक वीर्य। ठीक है? हाँ, अनंत और शायिक एक ही बात है। अनंत ज्ञान बोलो, शायिक ज्ञान बोलो, केवल ज्ञान बोलो, एक ही बात है। अनंत शायिक, ये वर्ड, हाँ शायिक वीर्य भी बोल सकते हैं, अनंत वीर्य। लेकिन अगर जब हम शायिक भाव के भेद गिनारे होते हैं ना, तो हम शायिक लगाते हैं उसके आगे, बस वो इतना सा फर्क है कि हम भेद उसके गिनारे ना, बाकी मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं है। अनंत का भी वही मीनिंग है, शायिक वीर्य या अनंत वीर्य, एक करके लिखेंगे जब, वो भी कल मार्कर देख लीजिएगा आप, नहीं तो मेरे पास भी कार्ड है। दूसरा वाला अगला, शायिक उपभोग वीर्य। हाँ, तो इस तरह से ये 4 घातिया कर्मों के अभाव में 9 शायिक भाव प्रकट होते हैं। इनको 9 लब्धियाँ भी हमने स्तुति पढ़ी है, आप लोग पढ़ते हैं कभी, सकल ये गायक तदपि, उसमें आता है नव केवल लब्धि रमाधरन,
ये नवलब्धियाँ कौन सी हैं? वो ये है 9 लब्धियाँ, इन्हीं को 9 लब्धियाँ भी बोलते हैं। चीज़ वही है, इसको 9 शायिक भाव भी बोलेंगे, इनको कभी अनंत चतुष्टय बोलेंगे, इनको कभी 9 लब्धियाँ बोलेंगे। है ये 4 घातीय कर्मों के अभाव में जो गुण प्रकट हो रहे हैं वो ये यहाँ पर शायिक भाव। हाँ 9 लब्ध। कल और बात करेंगे, अभी समय हो गया। अच्छा ज्ञान हाँ यही आएगी।